नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। जैसे आप जानते होंगे कि ग्रुप डी के सिलेबस जिसमें साइंस 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ग्रुप डी में स्कोर करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी, वो है सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में देकर एग्जाम में जाना है और इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 25 प्रश्न में मैक्सिमम आपको कम से कम 20 मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक सीट ग्रुप डी में अचीवमेंट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उसके महत्वपूर्ण खोज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक को तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, लेकिन उसमें जो सिलेक्टिव है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इंक्लूड किया हूँ जो पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाता है हेनरी बेकुरेल, ऑप्शंस डी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकुरेल, जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और इन्होंने ही और एक खोज की थी, वो है गामा किरण। ठीक है, गामा किरण की भी खोज किन्होंने किया था? आपको अगर पूछा तो आपको उत्तर देना है गामा किरण की खोज हेनरी बेकुरेल ने ही खोज किया था। तो यहाँ से दो चीज आपको सीखने को मिली कि हेनरी बेकुरेल दो चीजों का आविष्कार किया था, एक तो रेडियो एक्टिविटी, दूसरा क्या है, गामा किरण। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, तो रेडियो जो शब्द आया है, इससे मिलता जुलता और एक शब्द है आपको रेडियम। आप यह भी भली भांति इस रेडियम से परिचित होंगे। किसने इसका आविष्कार किया था? तो मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया था। जैसे आप रोड में कभी ट्रेवलिंग करें रात के समय में, देखिएगा साइड साइड में एक पट्टी टाइप के चमकते रहता है। ठीक है, रेड हो फिर व्हाइट हो, कुछ किसी भी कलर का चमकता हुआ आपको साइड साइड में दिखाई देंगे, वो क्या है? रेडियम है। और इसकी महत्वपूर्ण खोज, रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया है मैडम क्यूरी को। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज ये होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी और रेडियम, तो ये दो अलग अलग चीज है। रेडियम एक्टिविटी की बात करें तो हेनरी बेक्यूरेल ने, और रेडियम की बात करें तो आपको क्या कहेंगे? मैडम क्यूरी ने किया था। यहाँ से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल प्राइज 2 बार मिला है। तो वो कौन सी शख्सियत है? मैडम क्यूरी है, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, एक 1903 में, एक 1911 में। ठीक है, किस लिए? रेडियम की खोज के लिए दिया गया था मैडम क्यूरी की। और ऑप्शन सी और डी है, तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो जोसेफ प्रिस्टले, तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था, ऑक्सीजन की खोज किया था, ऑक्सीजन की खोज। और ऑक्सीजन को ओ सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी सिंबल भी पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे लोहा को Fe, उसी तरह सिंबल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ से डिनोट करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को अगर लिखा जाता है तो ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर एक ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या है? एक डाई एटॉमिक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है। इसीलिए कभी कभार आप देखते रहेंगे कि रिएक्शन वगैरह में O2 लिखा रहता है, O कहीं नहीं लिखा रहता, O नहीं लिखा रहता है, O2 लिखा रहेगा, देखिएगा। ठीक है, तो O2 इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को अस्तित्व में नहीं आता एक अणु में, 2 अणु मिलकर एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। इसीलिए क्या है? ये डाई एटॉमिक एटम है। ठीक है, उसी तरह जैसे आप हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन की एक अणु अस्तित्व में नहीं होता है, वो 2 हाइड्रोजन का अणु मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है? डाई एटॉमिक। ये भी क्या है? डाई एटॉमिक एटम है। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट की बात आए तो आर्यभट्ट क्या किया था? आर्यभट्ट एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ दोनों ही थे। इनका दोनों ही महत्वपूर्ण रोल निभाया गया है, खगोल विज्ञान में और गणित विज्ञान में। ठीक है, इन्होंने एक बुक्स लिखी थी, आर्यभट्टीय। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्यभट्टीय किसने लिखी थी? तो आपको क्या उत्तर देना है? आर्यभट्ट ने लिखी थी। और इन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी?
तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रश्न का परम सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ठीक है, बात आई नाभिक की, तो कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम्स हो, उसके एक सेंटर में एक नाभिक होता है। ठीक है, वो धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, धनात्मक होता है। परमाणु का नाभिक किस किस नेचर का होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होता है, नाभिक में ही उपस्थित होता है क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कहाँ पर अवस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में अवस्थित होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता रहता है परमाणु में। ठीक है, और हम लोग कहा जाता है प्रोटॉन को जेड से निरूपित करते हैं हम लोग, ये भी कभी पूछा जाता है, निरूपित किया जाता है। प्रोटॉन को जेड से निरूपित किया जाता है और न्यूट्रॉन को एन से, कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे पूछा जाता है द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, तो आपको उत्तर में देना है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और यही कहा जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, और इसके द्रव्यमान संख्या कितना है, 16 है। ठीक है, तो द्रव्यमान पूछे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या कहा जाता है, यानी जेड इक्वल टू परमाणु संख्या। जेड क्या है, परमाणु संख्या है, और जेड को हम लोग प्रोटॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित कहते हैं, जितना होता है वही है प्रोटॉन, जेड से निरूपित करते हैं। तो यानी अगर ऑक्सीजन की बात करें, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि ऑक्सीजन 8 है परमाणु संख्या, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या 8 है। अगर पूछ दिया कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 8 है। जो परमाणु संख्या होगा, जैसे आपको हाइड्रोजन 1, जैसे आपका सोडियम 11, तो सोडियम में 11 है, तो उसके प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11 है। सोडियम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या 11 है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही बराबर परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान संख्या है ऑक्सीजन का कितना, 16, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से डिनोट करता है, ए बराबर पी प्लस एन। यानी प्रोटॉन की संख्या अगर 8 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होगा, तब ना 16 होगा। तो यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या 8 है ऑक्सीजन में, और दोनों मिला के 16 हुआ, जो कि द्रव्यमान संख्या हुआ। इसी तरह से द्रव्यमान संख्या भी निकाला जाता है, प्रोटॉन की संख्या निकाला जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या से। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो केस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि पेड़ पौधों में वृद्धि की, यानी पेड़ पौधों की ग्रोथ कितना हुआ। जैसे मान लीजिए हमको 2 दिन में मेजरमेंट करना है, 1 महीने में मेजरमेंट करना है, या 1 साल में मेजरमेंट करना है कि कितना ग्रोथ हुआ इसमें, तो हम लोग कौन सी इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेंगे, तो हम लोग लेंगे केस्कोग्राफ नामक यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट कर सकते हैं या माप कर सकते हैं उनकी वृद्धि की, पेड़ पौधों की वृद्धि की, यानी प्लांट्स की वृद्धि की हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं केस्कोग्राफ नामक यंत्र से। ठीक है, और इनका खोज किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी, और जगदीश चंद्र बोस ने ही आपको बेतार प्रणाली की खोज किया था। क्या, बेतार प्रणाली। ठीक है, बेतार प्रणाली की प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था, बेतार प्रणाली की, तो वो कौन से शख्सियत थे, जगदीश चंद्र बोस थे, जो बेतार प्रणाली के सर्वप्रथम प्रदर्शन किए थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपको एडवर्ड जेनर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से कि चेचक के द्रव्यमान के सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान के
1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, क्योंकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये खोज किया था चंद्रशेखर सीमा, इसलिए उनके नाम पर ही रखा गया है कि सूर्य का द्रव्यमान को अगर 1.4 गुना कर दिया जाए तो वो जो वेटेज होगा उसको कहेंगे चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, उनके किसने खोज किया था? तो वो किया था खोज, अगर बात करें चंद्रशेखर सीमा की खोज किसने किया था, तो आपका चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने खोज किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रशेखर सीमा किसको कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 से गुना कर दिया जाए तो उस द्रव्यमान को हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाता है आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, और सापेक्षिकता के सिद्धांत को ही हम लोग कहते हैं E=mc²। ये भी आपको ध्यान में रखना है, E=mc²। कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको उत्तर में देना है आइंस्टाइन ने की थी। किसने किए थे? आइंस्टाइन ने किए थे, E=mc²। और कभी आपको पूछ देगा कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो भी आइंस्टाइन साहब ने ही सापेक्षिकता का भी सिद्धांत दिया था। और इन्होंने और एक महत्वपूर्ण खोज किया था जिनके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि आइंस्टाइन साहब को किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। और E=mc² का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने की, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टाइन ने किए। ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन एक ही पूछ सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? अगर इसको हिंदी में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, ठीक है, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ए, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, और इसको कभी कभार आपको फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछा जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या करना, आई से होता है इंडियन, ठीक है, इंडियन, और एस से होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस रिसर्च, आर से होता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आपको हिंदी में इसका हिंदी वर्जन हो जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो। इसका कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में अवस्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज WC रोंटगन ने की थी। किसने की थी? WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे से क्या किया जाता है? शरीर में टूटी फूटी, शरीर के अंदर की टूटी फूटी भागों को देखने के लिए हम लोग एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? WC रोंटगन ने। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। WC रोंटगन का आविष्कार, WC रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे का किस लिए उपयोग किया जाता है? शरीर के अंदर छोटे छोटे टूटे फूटे भाग को देखने के लिए हम लोग एक्सरे का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व नियम गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। किसने? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगर गति के नियम का बात करें, गति के नियम, तो गति के 3 नियम होता है, जैसे आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है, गति के फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील में ही रहना चाहती है। इसका डेफिनेशन हुआ प्रथम गति का नियम, और इस गति से ही जड़त्व के नियम का प्रतिपादित किया गया। तो जड़त्व का नियम कहाँ से लिया गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ से जड़त्व का नियम लिया गया है, क्योंकि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील में रहना चाहती है। इसका डेफिनेशन हुआ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है F=ma। ठीक है, F=ma आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, जिसमें फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण।
ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये सेकंड लॉ है न्यूटन का। ठीक है, इनसे ही बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है। न्यूटन का बल, ये बल का व्यंजक है, F इक्वल टू m है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? न्यूटन का सेकंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आज जड़त्व का नियम अगर कहे तो प्रथम नियम से, गति का प्रथम नियम से जड़त्व का नियम हुआ, जो किसने खोज किया था? गैलीलियो ने खोज किया था। और थर्ड लॉ कहता है, गति का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर होता है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्शन और रिएक्शन का, मान लीजिए आप एक दीवार पर एक बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को टकरा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो जिस फोर्स से बॉल पर टकराएगा, जिस फोर्स लगाएगा, जितना आरोपित होगा बल किसी दीवार पर, तो दीवार भी उतना ही बल से जिस बॉल को फिर से बल आरोपित कर देगा, जिसके कारण बॉल रिटर्न चल के आपके पास ही आ जाएगा। तो जितना आप बल लगाए उतना ही बल आपका दीवार भी लगाया है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर होता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली एक प्रकृति और पक्षी विशेषज्ञ थे, जिनको भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है, और इनके नाम पर ही एक पक्षी अभ्यारण्य का जम्मू कश्मीर में एक पक्षी अभ्यारण्य इनके नाम पे, डॉक्टर सलीम अली के नाम पे, और इनको ही भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने खोज किया था? हरगोविंद खुराना ने खोज किया था अनुवंशिकी कोड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना। और इन्होंने ही कहा था हरगोविंद खुराना ही प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण का उल्लेखनीय अनुसंधान किया था, हरगोविंद खुराना ही किया था। प्रोटीन संश्लेषण, अनुवंशी में प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसने किसने खोज किया था? तो हरगोविंद खुराना ने खोज किया था। और अनुवंशिकी कोड की भी खोज हरगोविंद खुराना ही खोज किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एंड वेस्ट इंसुलिन की खोज की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वेटिंग एंड वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके, ठीक है, तो रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होती है, और इसको इलाज के लिए एक टीका किया गया है। उस टीका का खोज किया था लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। और रेबीज की बीमारी किससे होता है? कुत्ता के काटने से रेबीज की बीमारी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किया था शीले और प्रिस्टले ने। किसने खोज किया था? शीले और प्रिस्टले ने। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, शीले और प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम आविष्कार किया था, न्यूटन ने, और इन्होंने ही 3 गति का नियम भी दिया था। ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। और एक देखिए, यहाँ मिलता जुलता, जोसेफ प्रिस्टले, कंफ्यूज नहीं होना है। जोसेफ लिस्टर आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी, और जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज किया था। क्या? ऑक्सीजन की। तो ये कंफ्यूज नहीं है। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी, जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज। और रॉबर्ट हुक क्या है? कोशिका की खोज। क्या? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। रोंटगन एक्सरे की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, और उनका जो पहला अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने अभी ये कहा कि तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इन्होंने ही सापेक्षिकता का भी सिद्धांत दिया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन साहब को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसोसोम
ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की था? तो विलियम हार्वे ने लाइसोसोम की खोज किया थी। और रक्त परिवहन की भी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और लाइसोसोम की खोज भी विलियम हार्वे ने। और लाइसोसोम को ही आप लोग जानते होंगे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। और इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने खोज किया था। और विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिवहन की खोज भी विलियम हार्वे ने ही किया था। रक्त परिवहन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो शख्सियत है रॉबर्ट हुक, वो वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। 1665 में मृत पादप उत्तक में इन्होंने कोशिका को देखा था, ठीक है। कब? 1665, वो भी मृत पादप उत्तक में कोशिका की खोज किया था 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्राकृतिक वरण क्या है? प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन इसी को कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, उन बुक्स क्या है? द ओरिजिन, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और इन्होंने ही इस बुक में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इस बुक में, ठीक है। प्रतिपादन किया था इस बुक में, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, विकास का सिद्धांत। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहेंगे। प्राकृतिक चयन का किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखे थे, ठीक है। इसमें 4 से 5 प्रश्न का उत्तर एक ही हो जाता है, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल या प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था सिद्धांत। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, उनके बुक ही द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और क्या दिया था गैलीलियो ने? जड़त्व के नियम भी गैलीलियो ने ही दिया था, ये भी ध्यान में रख के जाना है। किसने बताया पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो मैंने क्या कहा? आर्यभट्ट ने ही कहा था पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और एक खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, आर्यभट्टीय, ठीक है। ये भी आपका ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं या फिर आने वाले एग्जाम में इसी को क्वेश्चन को पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर किसी साइंस के एक टॉपिक को लेकर डेली मॉर्निंग को आएगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए अगर पसंद आई तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।